वेलकम बैक गाइस। लेट्स स्टार्ट विथ जर्नल एंट्री। आज हम सीखते हैं कि हमें अकाउंटिंग प्रोसेस में रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या हैं और कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है। बस मित्रों, आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो। कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा हमने पहले चैप्टर में देखा कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, यानी मर्केंटाइल सिस्टम या फिर एक्रूअल सिस्टम, या फिर हमने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर पढ़ा तो उसमें डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा, जो ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स डुअल इफेक्ट, डुअल एंड इक्वल इफेक्ट। क्या कहता है वो कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, और दो इफेक्ट कैसे होते हैं? इक्वल। और वो जो इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं? डेबिट और क्रेडिट। लेकिन अब हमको ये, इन ऑर्डर टू नो द मीनिंग ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड में एक ही आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जब समरी बनती है तो उसको कहा जाता है अकाउंट या फिर लेजर। क्या कहते हैं मित्रों? अकाउंट या फिर लेजर। एक बार मैं और समझाता हूं। जैसे कि आपने मान लो कोई एक्सपेंस किया, सैलरी दी, पूरा साल भर बिजनेस किया, साल भर बिजनेस के दौरान आपने क्या किया है? सैलरी दी। अब जो आपने सैलरी दी, तो सैलरी यदि आप जर्नल एंट्री करेंगे तो वो डेट वाइज अलग अलग मंथ की अलग अलग डेट में होगी। यानी आपको यदि ये बोला जाए कि सैलरी बताओ साल भर में आपने कितनी दी, तो हर महीने आप जर्नल एंट्री जहां पर भी आपने पास कर रखी होगी वहां आपको छाटना पड़ेगा, भीड़ में से आपको छाटना पड़ेगा कि कितनी सैलरी दी। लेकिन जब आप उसका लेजर बना देंगे, यानी जब आप उसका अकाउंट बना देंगे, तो आपको समरी फॉर्म में एक ही जगह पर पूरी की पूरी सैलरी की डिटेल मिल जाएगी। या फिर आपका मान लो सेल बताना है तो सेल का पूरा डिटेल, सेल अकाउंट यदि आप बना देंगे, सेल्स का लेजर या सेल्स अकाउंट, तो वहां पर आपको समरी के रूप में पूरे ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस नोन एज कैश अकाउंट। यानी कैश से सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह पर रिकॉर्ड होंगे और उसको क्या बोला जाएगा? कैश अकाउंट। A separate account is maintained to record transaction relating to each person, assets, liability, revenue, expenses, etc. हर हेड से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल एक्सपेंस हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो, उसका एक सेपरेट हेड बना करके हम उसकी समरी तैयार कर लेते हैं, ताकि एक ही आइटम से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर जगह पर मिल जाए, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो या ढूंढना ना पड़े, हमारा टाइम खराब ना हो। इसलिए वो बनता है, उसको बोला जाता है अकाउंट या फिर लेजर। अकाउंट दो साइड होती है इसमें, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और क्रेडिट, और राइट साइड में क्रेडिट होता है। डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर से डिनोट किया जाता है। फॉर्मेट देख लीजिए, एन अकाउंट इज यूजुअली इन टी फॉर्म। टी फॉर्म में होता है डेट पर्टिकुलर जेएफ, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ। यानी यहाँ से आपका इसका बाइफर्गेशन होता है। ये यहाँ से इसके दो टुकड़े हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये है आपका राइट साइड। राइट साइड में क्रेडिट आता है और लेफ्ट साइड में डेबिट आता है। आपको डेट लिखनी है पर्टिकुलर, यानी जो ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल लिखनी है। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। देखो, जर्नल फोलियो का मतलब ये होता है कि जो आपने जर्नल बनाया है उस जर्नल का पेज नंबर। जनरल नहीं है, ये है जर्नल, JOURNEL, जर्नल। फिर यहाँ अमाउंट लिख देंगे, फिर यहाँ पर डेट, मतलब डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन अलग अलग आप इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई यहाँ तक और यहाँ तक क्रेडिट साइड हो गई। ये फॉर्मेट अकाउंट रिजेंबल
इंग्लिश कैपिटल लेटर टी के जैसा होता है ये टी सेव्ड। अब डेट एक एक आइटम समझ लेते हैं। डेट का मतलब है कि डेट वाइज आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, जिस डेट में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस डेट में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। फिर पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड का मतलब है कि नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, पेज नंबर, रेफरेंस ऑफ जर्नल नंबर, या फिर सब्सिडरी बुक्स का पेज नंबर होता है। जहां पर आपने ये ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखा है उसका पेज नंबर। जब आप जर्नल बनाएंगे तो वहां पर एलएफ लिखेंगे, एलएफ यानी लेजर फोलियो, यानी ये जो पेज नंबर है वो आप जर्नल में लिख देंगे और जर्नल का पेज नंबर लेजर में लिख देंगे, यानी अकाउंट में लिख देंगे। अब इसके जो दो कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, हम उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। समझने ये कोशिश क्या है। तो द वर्ड डेबिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो। इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है डेबिट शब्द, और डेबिट शब्द का मतलब होता है द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। इनका क्या मतलब है? डेबिट refers to the left side of an account. It is abbreviated as DR. If an account is to be debited, then the entry is posted on debit side. यदि किसी अकाउंट को डेबिट करना है तो उसको हम डेबिट साइड लिख देते हैं। क्रेडिट क्रेडिटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट का राइट साइड। एक एब्रिविएशन सीआर यूज होता है, जिसको भी क्रेडिट करना है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट के दो रूल होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर अमेरिकन अप्रोच। ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है बच्चों, हम ये सीखते हैं। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि आपको जो अकाउंटिंग करना है वो कैसे करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या कहती है गाइस? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो एसेट्स अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटास, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये एसेट्स में आते हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। कैपिटल और ड्राइंग आता है। कैपिटल में रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड। एक्सपेंसेस में आता है परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, कैरीज, कैरीज यानी भाड़ा, बैड डेट यानी पैसा जो डूब गया, रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एटसेट्रा। तो ये हैं। अब हम इनको आगे समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। So assets account, these accounts relate to various assets and properties of the business like land and building, furniture, plant and machinery, stock, debtors, etc. Rule of debit and credit: an increase in the amount of an asset is recorded on debit side, and while decrease is recorded in credit side. यानी कि यदि आपकी assets increase हुई तो आप उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और यदि डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। सपोज ए फर्म परचेस फर्नीचर 5000। इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको फर्नीचर को डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। अब इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि कैश अकाउंट में ये कहाँ चला जाएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि कैश आपने पे की, मतलब कैश का बैलेंस कम हो गया, तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। लेकिन फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आया, वैल्यू बढ़ गई बिजनेस में, तो ये बिजनेस में फर्नीचर में डेबिट साइड जाएगा और कैश में क्रेडिट साइड जाएगा। अब एक फर्नीचर बेच दिया, सेल कर दोगे, तो जब आप सेल करोगे फर्नीचर को तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिक्रीज ऑन द दिस साइड यानी क्रेडिट कर देंगे फर्नीचर को, और कैश मिला होगा तो कैश के लेजर में जाके आप उसको क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। फिर लायबिलिटीज अकाउंट, these accounts relate to person and parties to whom some are payable by business
लाइक लेंडर, क्रेडिटर, इनको रिकॉर्ड करते हैं। और इनका रूल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और डिक्रीज इन लायबिलिटी हम डेबिट साइड लिखते हैं। सपोज आपने एक फर्नीचर परचेस किया 7,000 का क्रेडिट में, उधारी में, तो क्रेडिटर्स का बिल बढ़ जाएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड कर देंगे, और परचेस बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट साइड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट है तो इसका रूल है कि इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होती है। ऐसे ही रेवेन्यू में इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होते हैं। एक समरी यहां पर बना दी, आप इस समरी को नोट्स कर लीजिए। एसेट्स अकाउंट इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज सॉरी इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होती है। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट और डिक्रीज हुए तो क्रेडिट, रेवेन्यू इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो डेबिट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, तो टर्म डेबिट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फेवरेबल और पॉजिटिव थिंग्स। For example, increase in expense is debited, which is unfavorable, and increase in asset is also debited, which is favorable. So debit may represent favorable or unfavorable depending upon the nature of account. इनका ये कहना है कि डेबिट का मतलब आप ये ना समझें कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये अनफेवरेबल या फेवरेबल या पॉजिटिव नहीं है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो क्या आइटम है, किस आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पर उसका इंक्रीज या डिक्रीज को देख करके हमें डेबिट करना है। यानी आपको ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है, उसके बेसिस पर उसका डिसीजन लेना है इंक्रीज डिक्रीज देख करके कि वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया तो इन्होंने एक ट्रांजैक्शन दिया, कपिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब हम यहाँ सोच लेते हैं पहले एक बार, कपिल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो अब इसके दो चीजें हो गई क्या, एक तो कैश इंक्रीज हुई और दूसरी कैपिटल, यानी कैश डेबिट होना चाहिए और कैपिटल भी डेबिट होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज इन कैश डेबिट होगी और इंक्रीज इन कैपिटल भी डेबिट होगी। गुड्स परचेज इन कैश है, यानी कैश कम हुई और गुड्स इंक्रीज हुए तो गुड्स डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगी। और गुड्स को यहाँ पर डिनोट किया जाएगा परचेज। यदि आप गुड्स परचेस करते हैं या सर्विसेज परचेस करते हैं तो उसको गुड्स लिखेंगे, मतलब परचेज अकाउंट से डिनोट करेंगे। लेकिन यदि आप एसेट्स परचेस करते हैं तो फिर आपको एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, और जिंदल फर्नीचर से खरीदा है क्रेडिट में यानी उधारी है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, यानी फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर, जिंदल फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। गुड सोल्ड टू अमित 8,000 का बेचा है। अब इससे क्या होगा, डेटर आपके बढ़ेंगे, तो डेटर बढ़ेंगे यानी एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगा डेटर्स। अच्छा, सेल करने से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि सेल करने से आपका स्टॉक कम होगा, स्टॉक एसेट्स है और एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट होगा। तो दोनों एंगल से आप इसको क्रेडिट कर सकते हैं। फिर रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिलना मतलब इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगी और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, ये तो आप याद ही रखो। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम। तो इसमें है कैश इंक्रीज डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, फिर गुड्स परचेस किया तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ और ये कैश डिक्रीज हुई। टी सेप अकाउंट, इसको हम सीख लेंगे।
तो बच्चों अब हम सीखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने ये देखा कि हमें क्या देखना है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करना है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इनका कहना है कि अकाउंट दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल में दो अकाउंट होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट ऑफ श्याम्स अकाउंट, अकाउंट ऑफ एमएस मेसर्स, कमल ट्रेडर्स, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट एटसेट्रा, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। इनके लिए रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन अदर वर्ड, अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीविंग समथिंग फ्रॉम बिजनेस इज डेबिटेड, जिसको कुछ मिल रहा है उसको डेबिट करने का, और जो कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट करने का। ठीक है, ऐसा। ठीक है, क्लासिफिकेशन। नेचुरल पर्सन मतलब these are the accounts which relate to human beings। ह्यूमन बीइंग, यदि यानी आपने कोई ट्रांजैक्शन देखा और वो उसमें किसी पर्सन का नाम देखा, उसके साथ में कैश लिखा हुआ नहीं है, तो वो फिर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल होता है। उसको आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है, यानी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला काम करना है। फिर पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे कारपोरेट है, कोई कंपनी का नाम है, मेसर्स लगा है, DIC, LIC, स्कूल, लाइक दैट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्रीपेड, पर एक्रूड, कमीशन, अनअर्न्ड, अर्न, इनकम, इनसे रिलेटेड होता है। फिर इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट आया, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन रियल अकाउंट क्या होता है, रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस एक्सक्लूडिंग डेटर्स आर नोन एज रियल अकाउंट। डेटर और क्रेडिटर दोनों पर्सनल होते हैं क्योंकि वो किसी पर्सन से, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। जो नॉन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एसेट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आती हैं रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल है गाइस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनका क्या नियम है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में जो आया उसको डेबिट कर लो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो गया है उसको क्रेडिट कर दो। प्रॉपर्टी कम्स इनटू बिजनेस, यदि आपने कुछ परचेस किया है तो आप उस परचेस को डेबिट कर लोगे। गुड्स परचेस किए हैं तो परचेस के नाम से डेबिट करोगे। पर फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है तो फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, यदि ऐसी कोई चीज खरीदोगे तो उसको इसी के नाम से डेबिट करोगे। और यदि गुड्स खरीदोगे तो उसको गुड्स को परचेस के नाम से डिनोट करने का। जो बिजनेस से गया, जैसे कैश दे दिया आपने तो क्रेडिट हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन से रिलेटेड होते हैं। जैसे सैलरी, कोई भी एक्सपेंस हो गया तो वहां पर लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसा नहीं लगता, ये पर्सनल में लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में लगता है और नॉमिनल अकाउंट में लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमेशा याद रखो, एक्सपेंसेस देखो आंख बंद करके डेबिट कर दो, इनकम देखो आंख बंद करके क्रेडिट कर दो, बाद में सोचेंगे कि अगला इम्पैक्ट क्या देना है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका रूल समराइज कर दिया। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, नेचुरल accounts relate to human being, artificial accounts which relate to accounts of institution which किसी इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि ग्रुप ऑफ
पर्सन आउटस्टैंडिंग यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है। मैं एक सेकंड, देखो रियल अकाउंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स या फिर एसेट्स, एसेट्स से रिलेटेड सारी चीजें, इंटेंजिबल एसेट्स में से डेटर्स को छोड़ना है क्योंकि डेटर नेचुरल पर्सन में आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि, या फिर आप लिस्ट ही बना लें तो ज्यादा अच्छा है। कोई नाम आ गया तो यहाँ आएगा कैपिटल और करेंट, और ड्राइंग आएगी इसमें मेसर्स लगा हो मतलब कोई बिजनेस फर्म हो। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, फिर यहाँ पे रियल अकाउंट में कैश, थोड़ा सा देख लो इसको, आप नोट ही कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना प्लीज। सैलरी, वेजेस, डिप्रिसिएशन,